हमारे शहरों में और सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अनाधिकृत कॉलोनी वासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा फरीदाबाद में 188, हिसार में 181, यमुनानगर में 195, कुरुक्षेत्र में 169 और पलवल में 201 कॉलोनियां अनाधिकृत हैं। बजट में ऐसी कॉलोनियों के लिए 500 करोड़ रुपए किए गए हैं। सीएम ने कहा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 2 एकड़ तक की कॉलोनियां अधिकृत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कॉलोनियां एसोसिएशन बनाकर अधिकृत करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूएलपी में कलेक्टर रेट का 5% डेवलपमेंट चार्ज के रूप में लिया जाएगा। सेल डेट को हमने बंद कर दिया ताकि ऐसे मामले सामने न आए। एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीजों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियां बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ न कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनको कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनी हमने नियमित की थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से वो सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। सांसद नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत में तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष के घमंडिया गठबंधन को गरीबों की भूख नहीं, सत्ता की भूख की चिंता है। उन्होंने लोकसभा सत्र की समाप्ति पर कहा कि मानसून सत्र 2023 ने लोगों के दिलों पर अनोखी छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने अंग्रेजों के कार्यकाल के कानूनों को बदलने का काम किया, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बिलों पर चर्चा करने की बजाय मणिपुर मुद्दे पर बेवजह बवाल किया। संसद का सत्र आगे बढ़ा, एक नया ये घमंडिया गठबंधन बना है। इस घमंडिया गठबंधन ने मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी आड़ में मानसून सत्र को बाधित करने का काम वो इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। परंतु जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ा, विपक्ष और घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा भारत के लोगों के सामने उजागर हुआ। जो एक नया ये घमंडिया गठबंधन बना है, इस घमंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो 12 अगस्त 2023 को लायत के गांव कुराड़ में हाथ से हाथ जोड़ा अभियान के तहत कांग्रेस की जनसभा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में अपने संबोधन की समाप्ति पर एक चुटकुला सुनाते हुए रणदीप सुरजेवाला की जुबान फिसली, जिसमें वह एक अभद्र गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बुला के लाई पति को, उसके छोरों को, बोले बापू घोड़ा हो गया। उन्होंने भी देखा बापू चक्रे काट रहे, उन्हें थोड़ी दिक्कत आई। यमराज हरदान तो जमींदार के पास था। बोले हाँ भाई बावला हो गया, इसको ऐसा करते हैं रस्सी से जोड़ देते हैं। उसने बड़ा का ना मरवाओ, ये आ रहे हो, ये ले जाएगा मुझे।
बोले अच्छा इसको गणा दिखे, इसकी तो नजर भी कमजोर रही, चश्मा लग रहा, हमें दिखता नहीं, उन पागल हो गया, इस करके बावड़ा हो गया, इस करके करने लग रहा। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में इनेलो की हरियाणा परिवर्तन यात्रा पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं मीडिया से बातचीत में इनेलो नेता अभय चौटाला ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा जजपा गठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि यात्रा से लोग खासे उत्साहित है। वहीं उन्होंने न्यू हिंसा की सरकार को ठिकरा फोड़ते हुए मुख्यमंत्री को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। से दुखी है, परेशान है, और अब तक 72 विधानसभा क्षेत्र हो गया। आज ये 72 कवर हो जाएगा मेरा। कल 73वें विधानसभा क्षेत्र में हम इंटर कर जाएंगे। अब तक 3080 किलोमीटर के करीब यात्रा चली है और 1500 से ज्यादा शहर, गांव और कस्बों में होकर के आए। यात्रा को बहुत बड़ा समर्थन है लोगों का। हर आदमी जो है इस सरकार से दुखी है, परेशान है। और इंटरनेशनल लोकदल की हरियाणा परिवर्तन यात्रा यमुनानगर जिले के गुमथलाराव पहुंची, जहां भारी संख्या में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला और सुनैना चौटाला पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सड़कें टूट चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा, आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इसे सरकार से छुटकारा पाना चाहता है और परिवर्तन चाहता है। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी, नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बुढ़ापा पेंशन 7500 की जाएगी। अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो सड़कें ओम प्रकाश चौटाला ने अपने शासनकाल में बनवाई थी, उनकी आज तक मरम्मत भी नहीं करवा सकी है सरकार। बहुत बड़ी समस्या नौजवानों के सामने खड़ी, बेटियों के सामने सुरक्षा का सवाल है। तो इन तमाम चीजों को जब हम देखते हुए आपके बीच पहुंचे हैं, तो एक बात तो तय हो चुकी कि आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग परिवर्तन चाहता है। अब तो हमें भी देख देख के चलना पड़ता है, कभी कहीं उल्टे गड्ढे में पैर ना रहे। और ये सब यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में आप कहीं चले जाओ जी, जो लिंक रोड एक समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाई थी, आज तक की तो ऐसी लिंक रोड है जिनके ऊपर उनकी मरम्मत करने का भी सरकार ने काम नहीं किया। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter. उन्नति, तरक्की और खुशहाली का नाम हरियाणा सरकार। पारदर्शिता और सुशासन ही है जिसकी पहचान, वो है हरियाणा सरकार। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, ये हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेशवासियों के हित में निरंतर लिए जा रहे फैसलों ने हरियाणा के हर आम व्यक्ति के जीवन की राह को आसान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जनहित की योजनाओं से पिछले 9 वर्षों में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया है। अनाधिकृत कॉलोनियों में अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर अपना घर बना चुके लाखों लोगों के माथे पर हर समय चिंता की लकीर रहती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के इस मर्म और मजबूरी को समझा और जनहित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार आज प्रदेश के लाखों लोगों को राहत की मुस्कान दे रही है। आज एक साथ राज्य की 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। अभी तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी अर्बन लोकल बॉडीज की सीमा के अंतर्गत आने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों को ही नियमित किया जाता था। अनाधिकृत कॉलोनियों में घर बना चुके परिवारों की चिंता करते हुए हरियाणा के इतिहास में पहली बार शहरी स्थानीय निकाय विभाग सीमा से बाहर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की सीमा में आने वाली 239 कॉलोनियों को भी नियमित करने का तोहफा भी माननीय मुख्यमंत्री दे रही हैं, जबकि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नियमित होने वाली कॉलोनियों की संख्या 211 है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आने वाली 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। इनमें 727 कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आती हैं। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत इन्हें भी नियमित कर दिया जाएगा। इस बात को भी जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित ही न हों। आज से पंचकुला से लेकर महेंद्रगढ़ और यमुनानगर से लेकर सिरसा तक पूरे जबकि 1856 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। मनोहर सरकार का संकल्प और प्रयास, हरियाणा का जन जन रहे खुशहाल। थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 24 के पूर्व पार्षद ओम प्रकाश से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने है। पूर्व पार्षद ने इस कॉल की रिकॉर्डिंग के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत देते हुए इस मामले में जल्द ही ठोस कार्रवाई करने की मांग की। ओम प्रकाश ने मीडिया को जानकारी देते हुए उन्हें व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और पैसे न देने पर परिवार को भी देख लेने की धमकी दी। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने भी गहरा रोष प्रकट करते हुए पुलिस प्रशासन की जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। आज 11:39 पर मेरे पे व्हाट्सएप कॉल आती है और अगले वाला बोलता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, आपसे 50 लाख रुपए चाहिए। मैं बोला भाई मेरे पास तो इतना पैसे है नहीं, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगा। तो उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे बेटे के बारे में भी बोला, तेरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही आपने देखा होगा हमारे फरीदाबाद से एमएलए हैं देवेश शर्मा, उनसे फिरौती मांगी गई। आज हमारा साथी है, गरीब आदमी है, उसको कहा गया। तो किसी ना किसी तरीके से लगता है कि जो गुंडे हैं उनको जो सरकार का डर होता है, जो पुलिस का डर होता है, वो खत्म होता जा रहा है। वहीं थानेश्वर के डंपिंग जोन को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। डंपिंग स्थल को लेकर प्रशासन की चिंता खत्म नहीं हो रही। गांव बारना में डंपिंग स्थल बनाने के विरोध में गांव बराना और डेरा रामनगर के ग्रामवासियों ने कचरे से भारी गाड़ियों को सड़क पर रोका। वहीं कचरे की गाड़ियों की रोकने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और डीएमसी सहित नगर परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों से बातचीत की। गांव वालों का कहना है कि शहर का कचरा गांव में नहीं गिरने देंगे। उन्होंने कहा कि उनके घर में बच्चे, पशु इस कचरे की बदबू से बीमार हो रहे हैं। विरोध तो क्या किया है जी, विरोध भी किया है सारे गांव ने मिलकर। जो एक कचरा यहाँ गिरने जा रहे थे लोग, सारे शहर का इकट्ठा करके गंदगी पूरी मेरे गांव में, तो गांव वालों ने सभी ने मिलकर विरोध किया है। अभी हम ये गिरने नहीं देंगे। सुबह हम डीसी साहब के पास भी गए थे, डीसी साहब ने हमारे से 7 दिन का समय मांगा है। तो हमने कहा 7 दिन तो भी में तो सारा ही गाँव में कचरा ही कचरा हो जाएगा,
इसलिए हमने यहाँ आके फिर उन डंपरों को रोक दिया और वापस उनको भेज दिया। क्या कहना चाहेंगे? जी हमारे शरीर बीमार हो रहे हैं, हमारा बीमारी नहीं आनी चाहिए और आप बाहर घेर देंगे, कचरा घेरने देंगे, इससे आप मार जाओ और आप कचरा गऊ कच्चे बच्चे कटे कटाए सारे बीच में गंद बड़ा होने लग रहे, सड़े दावा आप ठड़ हो जाकर। ऐसा असर है सरकार के पास कोई एक इस डंपिंग जो पॉइंट भरना को बनाया जा रहा है, इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। कभी मथाना में, कभी नकईमपुरा में, कभी सेक्स में, और अब वो सारी गंदगी शहर की बारना गांव को डंपिंग पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है। हमने अपने बच्चों को जन्म दे रखा खेलने कूदने के लिए, सारे शहर की सारे डिस्ट्रिक्ट की गंदगी सहन करने के लिए नहीं है, चाहे कुछ हो जाए हम हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन गांव में डंपिंग पॉइंट नहीं बनने दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार अनेक स्कीमें चला रही है और किसान उनका फायदा उठाकर अच्छा मुनाफा भी कमा रही है। अम्बाला कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को धान की सीधी बुआई को लेकर किसानों की आय बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है और इसको लेकर तमाम पहल भी की जा रही है। जिन किसानों ने धान की सीधी बिजाई करके अच्छा मुनाफा कमाया है, उन किसानों ने सीधी बिजाई के फायदे बताए, साथ ही दूसरे किसानों को संदेश दिया कि वो भी धान की सीधी बिजाई करके जहां लेबर का खर्चा कम कर सकते हैं, वहीं सीधी बिजाई से पानी भी बचा सकते हैं। सरकार भी धान की सीधी बिजाई करने वाले किसान को 4,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन के रूप में देती है। धान की सीधी बिजाई को लेकर ये स्कीमें बनाई गई। हिंदी कह लिया कि भाई इधर DSR है जो 2010 से कर रहा हूँ लगातार, तो 11-21 वैरायटी मैं यूज़ करता हूँ। इसमें पानी की बहुत बचत है, तो और निकासी है जो लगभग सेम ही आती है, 18 से 20 क्विंटल इसकी आ जाती है। इसमें थोड़ी दिक्कत है घास की, तो अब तो मतलब दवाइयाँ इतनी आ गई हैं कि घास की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी बिजाई देखो जी बहुत ही वधिया तरीका है पानी को बचाने ਲਈ, जो किसानों ਲਈ बहुत ही लाहेवंद है। सब तो बड़ी गल तो जी अपना जो एरिया है पानी की बहुत मतलब कि पानी डूंघे चले गए बोर, पानी को बचाने ਲਈ ਅਸੀਂ चलो KVK वाले ने साड़ी हिम्मत ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ रल के सानू जो सलाह दी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पैरा दिता। हमारा जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है वो धान की काफ़ी बिजाई होती है इस एरिया के अंदर, और जो धान की बिजाई के तहत सरकार समय समय पे विभिन्न इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज लॉन्च करती आई है ताकि किसान उससे भरपूर फायदा उठा सके। ये आज का प्रोग्राम है वो डायरेक्ट सीडेड राइस यानी धान की सीधी बिजाई, इसके तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ KVK में प्राइवेट कंपनी जो है हमारे बीच है किसानों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। KVK ने ये डायरेक्ट सीडेड राइस के ऊपर जो काम करना शुरू किया था वो 2010-11 से करना शुरू किया था। कुरुक्षेत्र में पंचायती राज के तहत 28 और मनरेगा के तहत 82 अमृत सरोवर और अमृत तालाबों का कार्य पूरा हुआ। तो हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन प्रभाकर वर्मा ने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अमृत सरोवर के पानी के सैंपल एकत्रित किए। इस दौरान हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन प्रभाकर वर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। इन निर्माणाधीन अमृत सरोवरों का कार्य तय समय अवधि के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। आज का जो विजिट इस सिलसिले में था कि भाई कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे के दोनों साइड में जो तालाब हैं उसकी स्थिति को हमें निरीक्षण करके उसका प्रगति को हमें देखना था, और साथ साथ में पूरे इस जिले के जो काम चल रहे हैं अमृत सरोवर में, अदर देन अमृत सरोवर में, उसकी क्या प्रगति है, इस सिलसिले में हमारे साथ में हमारे टेक्निकल एडवाइजर रविकांत उपल जी आए हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और फरीदाबाद जिला अध्यक्ष हरेंद्र भाटी ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरिंदर भाटी ने
कहा कि आम आदमी पार्टी समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है और भविष्य में करती रहेगी। इसी सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप भवन बल्लभगढ़ के अंदर आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है और ये दिन ऐसा दिन होता है जो जितने भी क्रांतिकारी इस देश के अंदर हैं उनको एक फील होता है कि इस देश के अंदर एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री पैदा हुआ कि जिसने राजनीति के मायने ही चेंज कर दिए।